ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की भी डेफिनेशन होती है। मान लो दो लाइंस दे रखी हैं, तो दो लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो एंगल बाइसेक्टर हम लोग कैसे समझते हैं कि जो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। एक डेफिनेशन है, एक पॉइंट का लोकस, एक पॉइंट का लोकस सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल। तो एक्चुअली जो एंगल बाइसेक्टर होती है उसके किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी बराबर आ रही होगी, किसी भी पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आ रही होगी। तो एंगल बाइसेक्टर की एक डेफिनेशन होती है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम टू लाइंस आर इक्वल। तो ठीक है, लोकस कैसे निकालते हैं, पहले वेरिएबल पॉइंट को मानेंगे, दूसरा अप्लाई द कंडीशन। कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस आर इक्वल। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पॉइंट को इक्वेशन में रख k1y प्लस c1 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ पॉइंट की सेकंड लाइन से परपेंडिकुलर पॉइंट को इक्वेशन में रख दो, a2h प्लस b2k प्लस c2 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो मुझे लोकस निकालना है, 4 स्टेप है। पहला पॉइंट h कोमा के माना, दूसरा अप्लाई द कंडीशन, स्टेप 3 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। तो मॉड हटाएंगे, मॉड हटाने से प्लस माइनस आएगा, तो मॉड हटाने से प्लस माइनस। स्टेप 4 h की जगह x, k की जगह y। स्टेप 4 h की जगह x और k की जगह y। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मान लो ये लाइन 1 की इक्वेशन दे रखी है, ये लाइन 2 की इक्वेशन दे रखी है। अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं और फिर इसको सिंपली पॉजिटिव साइन लूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इंस्टेंट टर्म अलग, तो जो आएगा वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो इससे ये पता चला कि एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होती है, तो उसका नाम दे दिया b1 इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन से एक और इक्वेशन आएगी, सिंप्लीफाई करूंगा, x का टर्म अलग, y का टर्म अलग, कांस्टेंट टर्म अलग, इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ लाइन। तो वो भी एक लाइन है, पर ये है, ये दूसरी लाइन कौन है, ये दूसरी लाइन b1 के परपेंडिकुलर है, तो ये दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर है। एक्चुअली दो लाइन हमेशा दो एंगल बनाती हैं, चार रीजन बनाती हैं, दो लाइन चार रीजन्स बनाती है, पर दो एंगल्स बनाती है, उन दो एंगल के दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं। तो B1 और B2, B1 और B2 ये दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, एंड एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एंगल से भी प्रूफ किया जा सकता है। मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये हो गया थीटा बाई 2, ये हो गया थीटा बाई 2, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा, और उसकी एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो ये होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। और अगर दोनों एंगल बाइसेक्टर का एंगल देखें तो वो आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो पाई बाई 2। सो एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मिसकंसेप्शन, लाइंस परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है, लाइंस के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है, पर बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि दो लाइन के जो दो एंगल बाइसेक्टर हैं, दो लाइन के जो दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, इसमें से कौन सा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो दो लाइन के एंगल बाइसेक्टर है, पर कौन सा वाला एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज है, क्योंकि दो लाइन हमेशा जब एंगल बनाती है तो एक एक्यूट एंगल बनाती है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। तो ये कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसके तीन तरीके हैं, वो तीनों तरीके देख लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो पॉजिटिव साइन लेके किया तो उससे एक पहली एंगल बाइसेक्टर आई, नेगेटिव साइन लेके किया दूसरी एंगल बाइसेक्टर आई। लेकिन में से कौन सी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सी ऑब्ट्यूज एंगल
बाइसेक्टर है। तो मेथड वन क्या है, लाइन वन पे कोई पॉइंट मान लो। पॉइंट कैसे मानते हैं, मान लो लाइन की इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस पे पॉइंट मानना है। तो पॉइंट मानने के बहुत तरीके हैं। तुमको ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग जो y आएगी कोऑर्डिनेट बन जाएगा। पर इजी करने के लिए क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं। y को 0 ले लेंगे तो x आ जाएगी -2, पॉइंट बन गया -2, 0। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, ये बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर ये बराबर आ गई तो इसका मतलब लाइन वन B1 और B2 की एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। लाइन वन B1 और B2 की एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे। तो उस केस में लाइन वन और लाइन टू भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी। उस केस में सारी लाइन के बीच के एंगल 45 डिग्री होंगे। उस केस में सारे एंगल्स 45 डिग्री, क्योंकि दो लाइन बाकी दो लाइन की एंगल बाइसेक्टर है। तो उस केस में सारे एंगल 45 डिग्री हो जाएंगे। तो उस केस में लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री ना तो एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है। एक्यूट एंगल होता है 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। नेक्स्ट, तो ये अलग अलग डिस्टेंसेस आएंगी, एक होगी P1 और एक होगी P2। तो सपोज P1 अगर P2 से बड़ा है, तो P1 अगर P2 से बड़ा है तो मतलब इसका मुंह ज्यादा खुल रहा है। तो इसका मुंह ज्यादा खुल रहा है तो B1 हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और B2 हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। P1 अगर P2 से छोटा है, तो P1 अगर P2 से छोटा है तो इसका मुंह कम खुल रहा है, मतलब B1 हो जाएगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और B2 हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये मेथड वन। फिर है मेथड टू। मेथड टू क्या है, लाइन और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल निकाल लो, थीटा। तो लाइन वन और बाइसेक्टर वन के बीच का एंगल निकाल लो। वो कैसे निकालते हैं, दो लाइन के बीच का मॉड ऑफ M1 माइनस M1 M2, तो दोनों के बीच का एंगल निकाल लेंगे। अगर ये एंगल 45 डिग्री, अगर ये थीटा 45 डिग्री से ज्यादा आया और 90 डिग्री से कम है, अगर ये 45 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब है ये जो बड़ा पूरा कंप्लीट एंगल होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। तो उस केस में ये ऑब्ट्यूज एंगल होगी। उस केस में B1 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और B2 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर मान ले थीटा 45 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा आया, तो अगर ये थीटा 45 डिग्री से कम और 45 से कम और 0 से बड़ा आया, तो ये पूरा एंगल 0 से 90 होगा। उस केस में B1 एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगी और B2 ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगी। नेक्स्ट, एक और कॉन्सेप्ट है ओरिजिन कंटेनिंग। ओरिजिन कंटेनिंग का क्या मतलब है, दो लाइन मिलकर हमेशा चार रीजन बनाती हैं। इन चार रीजन में से किसी एक में तो ओरिजिन होगा, क्योंकि पूरे रेफरेंस सिस्टम में एक ही ओरिजिन है, वो एक ओरिजिन कहीं ना कहीं होगा। हाँ, इससे ज्यादा ये हो सकता है ओरिजिन किसी लाइन पर हो। तो अगर ओरिजिन किसी लाइन पर है तो उस केस में ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर नहीं पूछा जाएगा। तो चारों रीजन में से किसी एक में ओरिजिन होगा, तो जिसमें ओरिजिन होगा उस एंगल को बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल, और उसकी जो एंगल बाइसेक्टर होगी उसको बोलेंगे ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, और जो दूसरी वाली होगी उसको बोलेंगे नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये निकालते कैसे हैं, C1 और C2 को पहले पॉजिटिव बना लो। C1 और C2 को पहले पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बना लो मतलब मान लो 3x प्लस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे C1 ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन यही चीज अगर 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होती तो यहाँ C पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बना लो। कैसे बनाते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया पॉजिटिव, बाकी जैसा आ रहा है आने दो। तो C1 को पॉजिटिव बना दो, तो पॉजिटिव साइन से जो एंगल बाइसेक्टर आएगी वो होगी ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, और नेगेटिव साइन से जो आएगी वो होगी नॉट ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट, अपना मेथड 3
एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो मेथड 3, सबसे पहले C1 और C2 को पॉजिटिव बना लो और उस समय A1 A2 प्लस B1 B2 चेक करो। C1 C2 को पॉजिटिव बना लो, उसके बाद में A1 प्लस B1 B2 चेक करो। पहली लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x, A2 दूसरी लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x, B1 पहली लाइन का कोफिशिएंट ऑफ y, B2 दूसरी लाइन के कोफिशिएंट ऑफ y। अगर ये पॉजिटिव है, तो B1 वाली होगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और दूसरी वाली होगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसका उल्टा, रिजल्ट भी उल्टा, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव है तो ये उल्टा हो जाएगा, तो B1 वाली हो जाएगी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और B2 हो जाएगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो दीज आर द 3 मेथड्स। अब डिपेंड करता है तुम कौन सा यूज कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होती है, इस जहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी जो एंगल बाइसेक्टर होगी वो थर्ड साइड के परपेंडिकुलर होगी और दूसरी एंगल बाइसेक्टर पैरेलल टू BC होगी। तो एक्चुअली इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर एट वर्टेक्स A, one is perpendicular to the third side and other angle bisector is parallel to the third side. Next topic है family of lines.